आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और एमएलए डोरू गुलाम अहमद मीर की जानिब से बुध के रोज कहा गया कि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम के इंतजामात में सिर्फ चौथी निशस्त की पेशकश ही की थी। मीर की जानिब से कहा गया कि पार्टी ने पहली या फिर दूसरी निशस्त मांगी थी जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले इत्तेफाक किया था। ताहम उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के वक्त के अंदर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फैसला बदल दिया गया और कांग्रेस को चौथी निशस्त की पेशकश की गई। लिहाजा एतमाद की खिलाफ वर्जी के बाद पार्टी ने चौथी निशस्त पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उसके लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करने की इजाजत दे दी। भारतीय जनता पार्टी ने कानून साज असेंबली के खिजा इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए जुमेरात की सुबह ही श्रीनगर में अपनी मुकर्रना पार्टी की मीटिंग बुलाई है। जराये के मुताबिक अपोजिशन रहनुमा सुनील शर्मा बीजेपी के तमाम कानून साजों की मीटिंग की सदारत करेंगे ताकि हुकूमत को कई मसाइल पर घेरने की हिकमत अमली बनाई जा सके। बड़गाम असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार आगा सैयद महमूद की जानिब से बुध को कहा गया कि ये पार्टी के अलग अलग रकुन और आगा राहुल्ला का फैसला करना है कि क्या वो उनके लिए मुहिम चलाएंगे। महमूद की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाते हुए सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा गया है कि ये फैसला उनका यानी आगा राहुल्ला को है कि वो इंतखाबी मुहिम में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। वो पार्टी के आदमी हैं, वो मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ। ताहम ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो इंतखाबी मुहिम चलाना चाहते हैं या नहीं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सेंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि हलाल प्रोडक्ट्स की फरोख्त के बाद उनके मुनाफे का इस्तेमाल गलत मकासद के लिए हो रहा था। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का खिज़ा यानी ऑटम सेशन कल से शुरू होने जा रहा है, जो कि 9 दिन तक जारी रहेगा। सियासी गर्दोगुबर से भरपूर इस सेशन में रियासत का दर्जा, रिजर्वेशन पॉलिसी और हजारों डेली वेजर्स मजदूरों के रेगुलराइजेशन जैसे अहम और नाजुक मसाइल पर गर्मा गर्म बहस होने का इम्कान है। बड़गाम में आने वाले बाई इलेक्शंस के हवाले से सियासी हलचल बढ़ रही। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद की जानिब से बुध के दिन एक बेबाक और भरपूर बयान में कहा गया है कि उनकी परफॉर्मेंस पर आगा सैयद रहुल्ला की हिमायत न मिलना कोई भी असर नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि बड़गाम का हर शहरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। एक शख्स की कमी किसी चीज को बदल नहीं सकती। जब उनसे आगा रहुल्ला मेहदी के रवैये, उनकी खामोशी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है। वो दिल्ली में है, लेकिन मैं उनसे बात जरूर करूंगा, राब्ता करूंगा। वो पार्टी का बंदा है और वो जरूर वो करेगा जो कि पार्टी और आवाम के लिए बेहतर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकुन असेंबली तनवीर सादिक की जानिब से बुध के दिन एक अहम बयान में कहा गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन का ताज़ा बयान इस बात का इजहार करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से रहा रवैया और उसका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर देता है। उनकी जानिब से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी भी मिलकर हुकूमत नहीं बन सकती। ये बात बीजेपी के रहनुमा सुनील शर्मा के ताज़े बयान के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किसी किस्म का सियासी इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। तनवीर सादिक ने इस बयान का खुशामद कहते हुए कहा है कि अब तमाम अफवाहें और साजिशी थ्योरी खत्म हो चुकी है। ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान किसी किस्म का सियासी राब्ता या फिर समझदारी नहीं है। कल से शुरू होने वाली जम्मू कश्मीर की असेंबली सेशन के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने उम्मीद का इजहार किया है कि अगर अपोजिशन असेंबली में रुकावट नहीं डालेगी तो चंद अहम और अवाम दोस्तों बिलों को आसानी से मंजूर किया जाएगा। वहीं राज्यसभा इंतखाबात में पुरुमीदी दिखाते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि उनकी जमात 4 सीटें जीतेगी और नताइज के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को बड़े सरप्राइजेस देगी। वजारत दाखिला ने बुध को ले अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के ज़िली कमेटी के साथ मीटिंग की। वजारत ने दोनों ही इदारों के साथ साथ लद्दाख के मेंबरान पार्लियामेंट हाजी हनीफा को भी बातचीत के लिए मदऊ किया था। वजारत दाखिला के साथ मीटिंग के बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर सजाद हुसैन करगिली की जानिब से कहा गया कि गुज़िश्ता 6 सालों से हमारा मुतालबा लद्दाख में जमहूरियत का है। उसका बेहतरीन हल लद्दाख में रियासत का क़याम करना है। ये मसला एक या फिर 2 मीटिंगों में हल होने वाला नहीं है। इसके लिए एक अमल दरकार होगा और अब ये अमल जारी हो चुका है। वहीं लद्दाख के मेंबरान पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा की जानिब से कहा गया है कि उम्मीद है कि हुकूमत लद्दाख के मसाइल को हल करेगी।
कश्मीर के सरकारी स्कूलों में इस साल पूरी एकेडमिक सेशन के दौरान क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक कश्मीरी ज़बान की किताबें दस्तयाब ही नहीं थी, जबकि इस दरसीय मज़मून का इम्तिहान पूरा लिया गया है। इस सूरत हाल ने न सिर्फ वालिदैन और तालीमी माहिरीन को परेशान कर दिया, बल्कि सिविल सोसाइटी में भी शदीद नाराज़गी पैदा कर दी। लोगों का ये कहना है कि जब सरकार ज़बान मादरी यानी मदर टंग को फ़रोग देने की बात करती है, तो फिर कश्मीरी ज़बान जैसे अहम मज़मून के लिए बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि टेक्स्ट बुक मुहैया क्यों नहीं करवाई गई। गोरखपुर में एक प्रोग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब से कहा गया कि तारीख में ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनियलिज्म पर तो बात होती है, लेकिन सियासी इस्लाम के खिलाफ हमारे बुजुर्गों की जंगों का जिक्र नहीं किया जाता, जबकि उनसे सनातन धर्म को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। आदित्यनाथ की जानिब से यह भी दावा किया गया कि सियासी इस्लाम आज भी मुख्तलिफ चेहरों में जिंदा है और उनके जरिए मुल्क में तब्दीली मजहब यानी मजहब की तब्दीली, लव जिहाद और दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है। असम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा की जानिब से आज सहाफ़ियों से बात करते हुए जोर देकर कहा गया कि रियासती हुकूमत असम कानून साज असेंबली के आने वाले इजलास में कई तारीखी बिल पेश करेगी, जिनमें कि लव जिहाद, तैदाद अज़वाज और वैष्णवियत सत्रों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ बिल पेश किए जाएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले सरफराज खान को एक बार फिर इंडिया ए टीम में जगह नहीं दी गई, जहां पर इस फैसले के बाद क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों में और माहिरीन में मायूसी फैल गई। वहीं AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए BCCI के इंतखाबी अमल पर संगीन सवालात उठाए गए हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है कि सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी में लगातार 3 सीरीज में 900 से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्हें नजरअंदाज करने की आखिर क्या वजह रही है? क्या उन्हें सिर्फ नाम की वजह से या सरनेम की वजह से टीम में जगह नहीं मिली है? सरफराज खान को जनूबी अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज के लिए इंडिया ए टीम से बाहर किए जाने के तनाज़ा के खड़े होने के बाद ये मामला सियासी हलकों में बहस का मौजू बन गया है और मेंबरान पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के बाद कांग्रेस की रहनुमा शमा मोहम्मद की जानिब से भी BCCI पर सवाल उठाए गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर भी मजहबी तासुब का इल्जाम लगाते हुए उन्हें इस मामले में घसीट लिया है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने वादी कश्मीर में काम करने वाले PM पैकेज तारकीनो वतन और जम्मू में मुकीम मुलाजमीन के लिए 3 दिन की खसूसी छुट्टी का ऐलान किया है, ताकि वो अपने अहले खाना के साथ दिवाली मना सके। जारी करता हुकूमती हुक्मनामे के मुताबिक 22, 23 और 24 अक्टूबर 2025 को 3 दिन के खसूसी आरामदेह छुट्टी देने की मंजूरी दी गई है। शोपिया में पुलिस ने जैनपुरा के छतरगाम इलाके में अगवा की गई 11 साल की लड़की को बाजियाब कराया है और वाक़े के चंद घंटे के अंदर ही मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक ये मामला उस वक्त सामने आया है जबकि पुलिस स्टेशन जैनपुरा के स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO को छतरगाम जैनपुरा के एक रिहायशी की जानिब से व्हाट्सएप की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि उसकी नाबालिग बहन दोपहर 2 बजे के करीब अपने घर से लापता हो गई। पुलिस ने फौरन ही कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करके तलाशी मुहिम शुरू कर दी। तकनीकी मालूमात और मरबूत कोशिशों की बुनियाद पर गुमशुदा लड़की को जिला कुलगाम से ही ट्रेस किया गया और बाहिफाजत बाजियाब भी कर लिया। और जनरल ऑफिसर कमांडिंग व्हाइट नाइट कोर लेफ्टिनेंट जनरल PK मिश्रा की जानिब से बुध को ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया और जम्मू और कश्मीर के कृष्णा घाटी और नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सिक्योरिटी का जायजा भी लिया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।